एक छोटा सा शहर। बारिश हो रही है। एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है। उसका नाम है एरिन। एरिन के घर में सब कुछ था, खाना, कपड़े, पढ़ाई। पर फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था। वो अक्सर सोचता है, अगर सब मिल जाए तो भी सुकून क्यों नहीं मिलता। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, इंसान जीता क्यों है? दादाजी मुस्कुराए नहीं, सिर्फ इतना बोले, बेटा, इंसान जीता नहीं, इंसान को जीने पर मजबूर किया गया है। यहीं शोपेनहावर की फिलॉसफी शुरू होती है। शोपेनहावर कहते हैं, इस दुनिया का असली सच विल है, इच्छा है। और उनके शब्दों में कहें तो अंधी इच्छा। हम पैदा इसलिए नहीं होते क्योंकि हम चाहते हैं, हम पैदा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर इच्छा होती है। वो हमें इस दुनिया में ढकेल देती है। इच्छा, जैसे भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यार मिले तो और चाहिए, सक्सेस मिले तो और बड़ी चाहिए। इच्छा कभी नहीं रुकती। और एरिन को पहली बार समझ आता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं जी रहा, मेरी इच्छा मुझे चला रही है। एरिन बड़ा होता है। कॉलेज, जॉब, रिश्ते, सब वही कहानी। इन सब से होकर गुजरता है। जॉब मिली तो खुशी, सैलरी बढ़ी तो और बढ़ाने की आदत, प्रमोशन नहीं मिला तो दुख। शोपेनहावर यही कहते हैं, जिंदगी दुख और बोर होने के बीच लटकी हुई है। जब चाहिए चीज नहीं मिलती तो दुख, जब मिल जाती है तो पाने के बाद बोर होना। एरिन देखता है, अमीर परेशान है, गरीब परेशान है, शादीशुदा परेशान है, सिंगल परेशान है। तब उसे एक लाइन याद आती है, जिंदगी का मतलब खुशी नहीं, जिंदगी का सच दुख है। शोपेनहावर बोलते हैं, ऑप्टिज्म एक धोखा है जो नेचर ने दिया है ताकि हम जीते रहें और प्रजाति चलती रहे। इस दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें चाहना तो पड़ेगा। एरिन पहली बार महसूस करता है, मैं दुख से भाग नहीं सकता, मैं दुख के साथ पैदा हुआ हूँ। एरिन को प्यार होता है, वही फिल्मी वाला, यही मेरी जिंदगी है टाइप। पर शोपेनहावर यहाँ ब्रूटल हो जाते हैं। वो लव को लेके काफ़ी ब्रूटल रहते हैं। वो कहते हैं, प्यार तुम्हारा नहीं होता, प्यार नेचर का प्लान है। वो कहते हैं, लव का एंड अक्सर शादी होता है और शादी का एंड समझौता। तुम सुंदरता देखते हो, तुम अट्रैक्शन महसूस करते हो, पर असल में इच्छा अगला जन्म बनाना चाहती है। एरिन का प्यार भी धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बन जाता है, जेलसी बन जाता है, फियर बन जाता है। और जब रिश्ता टूटता है, सिर्फ एक सवाल बचता है, अगर प्यार इतना पवित्र था तो इतना दर्द क्यों दिया। एरिन समझ जाता है, जो मुझे अपना लग रहा था वो मेरी इच्छा का जाल था। अब सवाल उठता है, अगर जिंदगी दुख है तो बचने का रास्ता क्या है? शोपेनहावर कहते हैं, 3 रास्ते हैं। पहला आर्ट यानी कला। जब तुम म्यूजिक सुनते हो, पेंटिंग देखते हो, कहानी में खो जाते हो, उस पल तुम इच्छा से ऊपर उठ जाते हो। एरिन जब भी रात में लिखता है, उसे कुछ पल के लिए शांति मिलती है। ऐसे ही कला तुम्हारे अंदर भी होगी। अगर तुम उसमें खो जाते हो तो कुछ पल के लिए तुम्हें भी शांति मिलती होगी। दूसरा है करुणा यानी कंपैशन। जब तुम दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हो, तब ये विल कमजोर होती है। इसलिए शोपेनहावर ईगो को छोड़ने की बात कहते हैं। तीसरा है त्याग, डिटैचमेंट। ये सबसे कठिन है। कम चाहो, कम एक्सपेक्ट करो, चीज़ों से डिटैच रहो। यहीं पे शोपेनहावर बुद्धिज्म से मिलता जुलता दिखाई पड़ता है। एरिन धीरे धीरे सीखता है, मैं दुनिया बदल नहीं सकता, पर अपनी इच्छा को कम ज़रूर कर सकता हूँ। एरिन वही खिड़की के पास खड़ा है, बारिश हो रही है, पर अब उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, सिर्फ समझ है। वो सोचता है, जिंदगी सुख के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। शोपेनहावर कहते हैं, जो सच को देख लेता है वो पूरी तरह खुश नहीं हो सकता, पर वो अंधा भी नहीं रहता। और यही उस फिलॉसफी का सार है। इग्नोरेंस इज इक्वल टू टेम्परेरी हैप्पीनेस, अवेयरनेस इज इक्वल टू परमानेंट साइलेंस। एरिन मुस्कुराता है।
शायद जिंदगी का मतलब कुछ भी नहीं, पर अब ये मेरी है। अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो उसे वेस्ट करना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब कुछ लिखा ही नहीं तो सब कुछ पॉसिबल है।